सस्ती बेचने को लेकर छात्र की निर्मम हत्या, होमगार्ड उसके बेटों ने सिर पर बांट मारकर हत्या की है। पिता की जगह सब्जी की दुकान पर बैठा था अमन और सब्जी सस्ती बेचने पर होमगार्ड ने जताई थी आपत्ति। मार्केट खराब करने पर होमगार्ड ने आपत्ति जता दी। कहा सुनने के बाद छात्र को बेरहमी से पीटा गया और जिससे उसकी मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। हत्या से इलाके में सनसनी, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के भसूड़ा नहर पुलिया की ये वारदात। तो एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति ने अपनी सब्जी सस्ती बेच दी। और हरिपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरिपाल, पूरी खबर बताइएगा। देखिए जीनत, बिल्कुल आपको बताऊं कि बीसलपुर कोतवाली इलाके के भसूड़ा नहर पुलिया का एक पूरा प्रकरण बताया जा रहा कि जो छात्र है वो पढ़ाई करता था, लेकिन इसके पिताजी सब्जी बेचने का काम करते थे। इसके पिता किसी काम से चले गए, जिसके बाद ये सब्जी की दुकान पर खुद बैठ गया और सब्जी बेच रहा था। और आरोप है कि जो छात्र था वो सब्जी जो थी सस्ते रेटों बेच रहा था। और उसके बाद जो होमगार्ड वहां पर मौके पर पहुंचा, उसके बेटों ने और होमगार्ड ने इस बात का विरोध किया कि जो छात्र है वो सस्ती सब्जी बेच रहा है, जिससे जो मार्केट है वो खराब हो रही है। इस बात को लेकर के इन दोनों में बहस हुई थी और बहस इतनी बढ़ गई कि होमगार्ड ने और उसके बेटे ने छात्र को पहले मारा पीटा और बाद में इसके बेटे ने बाट उठा करके इसके सिर पे मार दिया। इसके बाद उसकी दर्दनाक तरह से मौके पर ही मौत हो गई। और आप देख सकते हैं कि इतनी मामूली बात को लेकर के छात्र की निर्मम तरह से हत्या कर दी जाती है और इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जो आरोपी थे वो फिलहाल वारदात के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और जो परिवार के लोग हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद अस्पताल लेकर जाने का काम करते हैं छात्र को, लेकिन उसकी रास्ते में मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो बॉडी थी उसको पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रही है जी। और ये जो होमगार्ड है सब्जी बेचने का काम भी करता था अपने बेटों के साथ? नहीं, बताया जा रहा कि जो छात्र था वो सब्जी बेच रहा था और होमगार्ड सब्जी खरीदने गया था अपने बेटों के साथ। और इस बात का उसने जिक्र किया कि जो छात्र है वो सस्ते दामों पर सब्जी बेच रहा है, जिसके बाद जो दुकानदार और थे उन लोगों ने भी इस बात का विरोध किया और उसी बात का जिक्र उसने बिल्कुल जांच का विषय है कि वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि अगर दूसरे सब्जी विक्रेताओं से विवाद होता तो समझ में आता कि रेट खराब हो सकता है, लेकिन एक होमगार्ड जो सब्जी खरीदने गया है वो अगर मार रहा है तो ये जांच का विषय है कि क्या ये बहाना बनाया जा रहा है, रीजन कोई और है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश का एक और भ्रष्टाचार सामने आया। एलडीए वीसी रहते हुए अभिषेक प्रकाश ने 90 एकड़ जमीन मुक्त कराई थी। दिसंबर 2020 में 1500 करोड़ की 90 एकड़ जमीन मुक्त कराई थी। सरसावा गांव में बुलडोजर चलाकर बाउंड्री तोड़वाई थी। बाद में उसी भूमाफिया को अभिषेक ने जमीन कब्जा करवा दी। मुख्य नगर नियोजक के नाम से 5 करोड़ की डील की चर्चा है। तत्कालीन एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी किंसुक श्रीवास्तव ने तोड़ी थी बाउंड्री। अभिषेक ने नितिन मित्तल से मिलकर जमीन दोबारा कब्जा कराई। नितिन मित्तल नोएडा, लखनऊ में बिल्डरों का पार्टनर है। विवादित जमीन पर नितिन ने नक्शा भी पास करा दिया था। सोचिए आप। तो लगातार कच्चा चिट्ठा अभिषेक प्रकाश का खुलता जा रहा है। और संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, ऐसा लगता है जैसे भी ट्रेलर देख रही है जनता, पिक्चर बाकी है, जिस तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं रोज। डिटेल बताइएगा, ये पूरा स्कैम कैसे हुआ? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि एक ऐसा भ्रष्टाचारी आईएएस देखिए जो है, जिसने लखनऊ में डीएम रहते हुए भ्रष्टाचारों का जो है एक पूरी कहा जा सकता है कि किताब लिखने का काम किया है, जिसके मतलब जिसको ये चाहिए था कि विकास की इबारत लिखना, उसने भ्रष्टाचारों के किस तरीके से काम किए। आप समझिए कि एलडीए वीसी रहते हुए अभिषेक प्रकाश ने लगभग 90 एकड़ जो जमीन है वो मुक्त कराई और उसी के साथ साथ दिसंबर 2020 में 1500 करोड़ की जो 90 एकड़ जमीन जो मुक्त कराई गई थी और उसी के साथ सरसावा गांव में बुलडोजर चलाकर बाउंड्री तोड़वाई। बाद में उसी भूमाफिया को अभिषेक ने जो है वो जमीन को कब्जा करवा दिया। मुख्य नगर नियोजक के नाम से 5 करोड़ की डील की भी चर्चा है। तत्कालीन एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी किंसुक श्रीवास्तव ने देखिए इस बाउंड्री को तोड़ा था और अभिषेक प्रकाश ने नितिन मित्तल के साथ में मिलकर जमीन को जो है वो दोबारा कब्जा कराया। नितिन मित्तल जो है वो नोएडा, लखनऊ में अगर बात करी जाए तो बिल्डरों का पार्टनर है देखिए, और विवादित जमीन पर भी नितिन ने देखिए किस तरीके से नक्शा है। तो मुझे लगता है कि एक के बाद ये जो भ्रष्टाचारों के देखिए ये जो कारनामे हैं
ये अभिषेक प्रकाश के सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि गोपनीय विजिलेंस की जांच भी जो है वो इसके खिलाफ शुरू हो चुकी है। तो एक भ्रष्टाचारी की पूरी किताब जो है मुझे लगता है कि वो अभिषेक प्रकाश के नाम पर दर्ज है और लगातार देखिए इसके जो कारनामे हैं वो सामने अब खुलते चले आ रहे हैं। हरदोई की बात करी जाए, लखनऊ, आप समझिए एलडीए बीसी की एक बड़ी भूमिका रहती है जो ये तय करते हैं कि अवैध जमीनों को मुक्त करा के हकदारों को दी जाए। पर इसने क्या किया, उनको अपने चहेतों के लिए मुक्त कराया। उनको जो महंगी बेशकीमती जमीनें थी कौड़ियों के दाम पे अपने चाहलों वालों को बेचा। देखिए अब आप समझिए कि नितिन ने किस तरीके से विवादित जमीन पर नक्शा पास करा दिया। तो मुझे लगता है कि अभिषेक प्रकाश की देखिए लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं और एक से एक जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं कि एलडीए बीसी बिल्कुल संदीप दुरुपयोग किया। खुलासे हो रहे हैं रोजाना और जरूरी भी है जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ युवक का शव मिलता है। अस्पताल में डॉक्टरों ने पहले युवक जख्मी मिलता है, अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। रात में गांव के कुछ लोगों से इसका विवाद हो गया था, ये परिवार का कहना है। इसके शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं, पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है, ये भी एक पहलू है जिस पहलू पर जांच हो रही है। ये पूरा मामला थाना पुराकला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गेवरा का बताया जा रहा है। और संजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या जानकारी मिली है? प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है या फिर कोई और विवाद था? जीना जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से थाना पुराकला क्षेत्र के ग्राम गेवरा गांव में एक 35 वर्षीय आनंद पुत्र मनीराम सहरिया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। उसके शरीर पर काफी गंभीर चोट के निशान हैं। तो वहीं उनके जो परिजनों का उनका आरोप है कि यह अपनी प्रेमिका से कल देर रात्रि में बात कर रहा था फोन पर। बात करते समय जो महिला का पति है उसको इस चीज की भनक लग गई और उनका इससे विवाद हुआ और उसने कहा था थाने में मुकदमा दर्ज करा देंगे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिससे ये परेशान था। लेकिन आज सुबह जब इसका शव मिला है तो वहीं परिजनों का गंभीर आरोप है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो युवक है उसकी अभी एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है कि एक महिला को परेशान कर रहा था जो इसकी प्रेम का बताई गई थी पूर्व की, और इसने कहा था कि मैं तो हमसे शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। जबकि इनके परिजनों का कहना है कि देर रात्रि में इन लोगों को लड़की पक्ष के लोगों ने बुलाया था और उसके साथ मारपीट की है। अब फिलहाल में जो पूरा मामला है पुलिस जांच कर रही है और मौत किन कारणों से हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आपको बता दें, फर्जी अस्पताल संचालक ने ली जच्चा बच्चा की जान, यह आरोप लगा है। गलत तरीके से ऑपरेशन और इलाज करने से मौत हुई है। जनसेवा हेल्थ केयर के संचालक विनोद शर्मा पर केस दर्ज हुआ है। सीएचसी अधीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीएम सीएचसी अधीक्षक ने जनसेवा हेल्थ केयर सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से संचालन हो रहा था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बड़िया चौराहे पर संचालित हो रहा था जनसेवा हेल्थ केयर। और राशिद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राशिद, ये बहुत दुखद है, जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। इस सेंटर के बारे में बताइए जो अस्पताल है, और अब क्या हुआ है इस पूरे मामले में? जीनत, आपको बता दें जिस तरह से सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जिम्मेदार है सीमों से लेकर जो अधिकारी हैं वो लोग जो है इनको संरक्षण देते हैं। जो प्राइवेट अस्पताल जो है फर्जी तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, इसी को लेकर के आए दिन यहाँ पे मौतें होती हैं और फिर सेटलमेंट हो जाता है। अस्पताल सील होता है, फिर उसी जगह पे दूसरे नाम से वो अस्पताल चालू होता है और फिर वहीं पे मौत होती है। लेकिन इस तरह की कठोर कार्रवाई कभी नहीं होती क्योंकि विभाग और उसके जो जिम्मेदार वो मिले रहते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। फिलहाल यहाँ पे बढ़िया में जो खुनियाव पड़ता है वहाँ पे अस्पताल संचालित था, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था, जहाँ पे बच्चा और जच्चा की मौत हुई है। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज की गई है सीएचसी अधीक्षक के एप्लीकेशन पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आए दिन इस तरह की मौतें होती हैं और इस तरह के फर्जी अस्पताल जो चल रहे हैं जिले में उसका रोक टोक कौन करेगा, रोकेगा कौन? लेकिन जब विभाग के मुखिया कई लोग शामिल होते हैं और ये लोग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है बिल्कुल राशिद कि कौन कौन लोग शामिल हैं और फिर एक निष्पक्ष जांच जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
एक बड़ी खबर जो है वो सिद्धार्थ नगर से आ रही है। फर्जी अस्पताल संचालक ने जच्चा बच्चा की जान ली, जो हमने अभी आपको जानकारी दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर पीलीभीत से भी हमारे पास आई। मेन मार्केट में रिलैक्सो शोरूम में भीषण आग लग गई। लपटों से शहर में धुआं नजर आता है। जूते चप्पल के स्टॉक में भी आग लग गई। शोरूम के कर्मचारियों ने आग देखकर भागकर जान बचाई। खबर के बाद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारण जो है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और दहशत भी है। देखिए, एक बड़ा स्टॉक जो है वो जला है। कोतवाली क्षेत्र के जेपी रोड पर यह शोरूम था जिसमें आग लगी है। तस्वीरें भी हमारे सामने हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो शोरूम में आग क्यों लगी, ये जांच की जा रही है, लेकिन कर्मचारियों ने बमुश्किल जान बचाई, लेकिन काफी स्टॉक जल गया ये। और हरिपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिपाल, माली नुकसान तो काफी हुआ, अच्छी बात है, जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी, क्या आप स्पष्ट हो पाया? देखिए वीलू जीनत, आपको बताऊं कि शहर कोतवाली इलाके के जेपी रोड पर जो रिलैक्सो का शोरूम है, उसका पूरा प्रकरण बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते शोरूम में आग लग गई। और आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते जो आसपास के इलाके थे उसमें धुआं हो गया। जिसके बाद सूचना के बाद जो दमकल की गाड़ियां थी वो फिलहाल मौके पर पहुंची। लेकिन कुल मिलाकर के बात की जाए आग की, तो इस आग में जो शोरूम के अंदर जूता चप्पल रबर के जो रखे हुए थे, इसकी वजह से आग की लपटें भीषण और तीव्र हो गई। और हालांकि इस आग पर जो दमकल के कर्मचारी हैं, अधिकारी, वो मौके पर पहुंचे, बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आग बुझाने में तमाम तरह की कठिनाइयां मालूम पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि मेन मार्केट में रिलैक्सो का शोरूम है, जिसकी वजह से जो आसपास के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, इनमें भी दहशत का माहौल है। और जो दुकानदार है वो फिलहाल आसपास के, क्योंकि ज्वेलरी के भी शोरूम है, तमाम तरह के आसपास शोरूम है, जो व्यापारी अपनी दुकान बंद करके पूरे अलर्ट मोड पर है। क्योंकि आग इतनी विकराल है कि कई घंटों से लगातार दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास करें, लेकिन इसके बावजूद भी आग नहीं बुझ पा रही है। क्योंकि जो जूता चप्पल है वो रबर के हैं और रबर होने की वजह से आग है जो विकराल रूप लगातार ले रही। फिलहाल लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जी ठीक, ऑपरेशन चल रहा है, यकीनन आग पर काबू पाया जाएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपने रबड़ का जिक्र किया तो कूलिंग का काम बहुत टफ हो जाता है। विभाग काम कर रहा है। एक बड़ी खबर मुरादाबाद से भी पास में आई है हमारे। जम्मू कश्मीर में तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बीएसएफ के जवान राकेश सिंह की मौत हुई है। अधिकारियों ने फोन पर परिजनों को इस बारे में जानकारी दी है। मृतक जवान की तैनाती कुपवाड़ा के त्रेहान में थी। मुरादाबाद के हौसपुरा गांव का रहने वाला था जवान। मौत का कारण जो है पुलिस अधिकारियों को अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पार्थिव देह जो है वो आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। तस्वीर सामने आई है, परिवार में मातम। आगे बढ़ेंगे। उन्नाव ग्राम थाना में होम्योपैथी शिविर में लगभग 500 से ज्यादा लोगों को देखा गया। शिविर में निशुल्क दवाइयां दी गई। डॉक्टर नमन निगम ने बताया है कि ब्लड जांच कराई, जिसमें टीबी, कैंसर और दिमागी सोच में कमी के मरीज आए। शिविर में डॉक्टर पारुल निगम, महेश पोरवाल, शिव मोहन वर्मा, तुषार श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान पिंटू सिंह, विनय श्रीवास्तव आदि लोग शामिल हुए। मैं आज ग्राम गजौली ग्राम थाने में आज मैंने शिविर किया है, जिसमें अब तक हम लोगों ने 500 से ज़्यादा मरीजों को हम लोग दे चुके हैं, जिसमें कैंसर, टीबी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज ज़्यादातर आए हैं। साथ ही साथ हमने वो मरीज देखे हैं जिनमें अमूमन कहीं ना कहीं दिमागी सोच की दिक्कतें आ रही हैं, जिसको हमारे केस में हम लोग की लैंग्वेज में ऑटिज्म बोलते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लोगों में माल न्यूट्रिशन की कमी है, लोगों को अभी भी अपने खाने में तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज के शिविर में मेरी ये कोशिश है सबसे कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकूं होम्योपैथी को लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जागरूक कर सकूं कि वो अपनी सेहत के लिए सतर्क रहें। खबर मेरठ से आपको बता दें, नगर निगम के यूनिपोल लगाने में करोड़ों का घपला हुआ। ठेकेदार अभिनव एडवर्टाइजिंग ने सबलीज किया ठेका और लाखों रुपए में सबलीज ठेकेदारों के यूनिपोल लगवाए। नगर निगम से ठेकेदार को सिर्फ 361 यूनिपोल अप्रूव्ड, शहर में करीब 800 अवैध यूनिपोल ठेकेदार ने लगाए हैं। अवैध यूनिपोल हटाने के बहाने सबलीज ठेकेदार पर जुल्म विरोध करने पर निगम अफसरों ने दर्ज कराया फर्जी केस।
तेल माफिया की पत्नी की फर्म को दिया गया है होर्डिंग का ठेका। अवैध यूनिपोल्स से निगम को हर महीने 3.5 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। मेरठ नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से यूनिपोल का एक लंबा घोटाला चल रहा है, जिस पर नगर निगम के अफसर और जो यूनिपोल माफिया है वो पर्दा डाले हुए हैं। कई 100 करोड़ का ये घोटाला अब तक हो चुका है। मेरे साथ अमर शर्मा हैं जो सबलेट ठेकेदार हैं। अमर जी, ये बताइए कि आपके खिलाफ एक मुकदमा कल दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है? ज्ञानेंद्र चौधरी, उन्होंने हमसे जो है एग्रीमेंट करा है 2026 तक का, और हमारी फर्म ने ओशन एडवर्टाइजिंग कंपनी, हमारी फर्म, हमने जो है उनके अकाउंट में 30 लाख रुपए की पेमेंट डाली हुई है। और नगर निगम के 1-2 भ्रष्ट अधिकारी, ये भोला सिंह है विज्ञापन अधिकारी, वो उनके साथ रहते हैं। उन्होंने कल जाकर जो है हमारे यूनिपोल काटने की कोशिश करी। जब हमें पता चला यूनिवर्सिटी रोड पे LIC के सामने, तो हम वहाँ मौके पे पहुँचे। तो वहाँ पर जो है हमने उनका विरोध करा, हल्का फुल्का बताया कि भाई ऐसे थोड़ी काट सकते हो आप। तो उन्होंने अपनी माफियागिरी से गुंडागर्दी से रात जो है हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा दिया है। जब ये इसका बैकग्राउंड इतना खराब है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो इसको नगर निगम में ठेके कैसे मिल जाते हैं और हर बार इसी को मिलता है? उसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को एक संरक्षण इसका मिला हुआ है। एक डोबलास होटल के नाम से इन्होंने बड़ा काफ़ी आलीशान होटल बनाया है, उसमें भी इन्होंने सरकारी संपत्ति पे कब्जा करके, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके वो होटल बना रखा है। उसकी भी जांच आपका इसमें आपका नगर निगम कर रहा है और आपका MDA कर रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। एक बड़ी खबर मुरादाबाद से भी आई है। धड़ल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा। मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार की गर्दन कट गई। युवक को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस जवान भी मांझे की चपेट में आ चुका है। मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर की घटना है, यानी कि जो प्रतिबंधित मांझा है वो धड़ल्ले से बिक रहा है, लोगों को मौत बांट रहा है। देखिए, लथपथ खून से ये लड़का घिरा हुआ है, जिसे दिल्ली रेफर किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, रामलला का आशीर्वाद लिया। सूर्य कुमार यादव ने कड़ी सुरक्षा में दर्शन पूजन किया है। भारत की T20 टीम के कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव। खबर बिजनौर से आपको बता दें, 3 व्हीलर में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर और इस टक्कर में लगभग 9 यात्री जख्मी हुए हैं। एक की जान चली गई है। सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। थाना सिवहारा के नूरपुर रोड की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, 9 यात्री जख्मी हुए हैं, एक की जान चली गई है। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ऑटो की हालत आप देख सकते हैं, किस तरह से परखच्चे उड़े हुए हैं। और 10 लोग एक वाहन में थे, ये भी हैरानी की बात है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा भयानक हादसा होता है। ये 9 लोग जख्मी हैं, एक की जान चली गई। एक बड़ी खबर हापुड़ से भी आ रही है। तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई है। कार सवार एक की मौत हो गई है, 2 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिंभावली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 सिखेड़ा की ये घटना बताई जा रही है। देखिएगा जरा, डिवाइडर पर चढ़ी हुई है कार, उसको उतारा जा रहा है, एक की मौत हो गई है।
एक बड़ी खबर अलीगढ़ से भी आपको बता दें, मायके जा रही महिला की सड़क हादसे में जान चली गई। इलाज के दौरान महिला की निजी अस्पताल में मौत हो गई। परिवार ने वाहन चालक के खिलाफ शिकायत की है। अतरौली थाना इलाके की घटना। देखिए रफ्तार का कहर कितना ज्यादा है, एक महिला की भी मौत हो जाती है। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वक्फ बिल के विरोध की वजह से पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द हुई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान रहेगा कड़ा पहरा। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस के सामने शांति बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। जिनके अवकाश स्वीकृत उन्हें ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर और ज्यादा अलर्ट रखा जाएगा। आप जानते हैं संसद में वक्फ को लेकर चर्चा हो रही है। बिल पास हो चुका है लोकसभा में और जो अमेंडमेंट है बेसिकली, और राज्यसभा में चर्चा हो रही है। विरोध ना हो इसको लेकर, किसी तरह से माहौल खराब ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो वक्फ बिल के विरोध की वजह से पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द हुई हैं। और फिर शुक्रवार है, कल तो जुमे की नमाज के दौरान कड़ा पहरा रहेगा। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्सेज का जिक्र है और सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस के सामने शांति बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी है। अगले आदेश तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी और जो अवकाश पर थे उन्हें वापस लौटने के लिए ड्यूटी पर कहा गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, डंपर ने मजदूर को रौंद दिया। मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद डंपर चालक जो है वो फरार हो जाता है डंपर लेकर। खबर पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। और चकेरी थाना क्षेत्र के पीएसी मोड़ श्यामनगर की घटना बताई जा रही है। और खबर आपके सरोकार से जुड़ी हुई। भारत समाचार न्यूज चैनल सामाजिक सरोकारों और दायित्वों के प्रति हमेशा सजग रहा है। आज हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं जिसमें चैनल के एडिटर ब्रजेश मिश्रा जी के निर्देश पर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क कंप्यूटर वितरण किया गया। चैनल द्वारा समाज में निराश्रित और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ये 3 कंप्यूटर राजकीय संरक्षण गृह बालिका जो कि पारा इलाके में मौजूद है उन्हें दान किया गया। चैनल के सीईओ वीरेंद्र सिंह द्वारा पारा बालिका गृह में बच्चियों की शिक्षा के लिए ये कंप्यूटर सौंपा गया जो उनको कंप्यूटर शिक्षा, टाइपिंग और डिजाइनिंग के काम सिखाएगा। भारत समाचार ने इस मौके पर बच्चियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संस्था का लगातार सहयोग करने का वायदा भी किया है। गौरतलब है कि पारा बालिका संरक्षण गृह में 200 से ज्यादा बच्चियां रहती हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। चैनल की इस पहल को मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी सराहा है और भारत समाचार के प्रति आभार जताया है। ये आप समझ लीजिए कि चंद्रकला मैडम को धन्यवाद दीजिए। ब्रजेश जी ने ये डिसाइड किया कि भारत समाचार अपनी ओर से 3 कंप्यूटर बच्चों को देगा और आज इसीलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ उनकी ओर से। ये कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को टाइपिंग के साथ साथ डिज़ाइन बनाना और तमाम चीज़ों को सिखाएंगे। ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। जब बेटा आप लोग यहाँ से बाहर निकलोगे तो ये चीज़ तुम्हारे जीवन भर साथ रहेगी, कोई इसको ले नहीं सकता है। आप बाहर में जाओगे, जब भी मोबाइल चलाओगे, कोई कंप्यूटर चलाओगे, लैपटॉप चलाओगे, कुछ खोलोगे, कोई आपसे पूछेगा, अंग्रेजी में तो उस पर शब्द लिखे रहते हैं, हर कोई टाइप कर सकता है देख के, लेकिन जब हिंदी टाइप सीख जाओगे
वो तुम्हारे पूरे लाइफ में बहुत पावरफुल चीज़ बनेगी, तुम्हारे लिए बहुत तुम्हारी ताकत बनेगी। उससे आप अपना हर काम कर सकते हैं, नौकरी भी हासिल कर सकते हैं उससे आगे चलकर। वो एक ऐसी चीज़ यहाँ पर आप लोग हासिल कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे। तो इसके लिए सबको हिंदी टाइपिंग सीखना है, पर्याप्त समय है, सुबह शाम रात चाहे जब सीखिए। ये एक अच्छा कार्य तो है, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी वो इससे शिक्षा लें, ज्ञान प्राप्त करें और उन्नति करें। इसके लिए भारत समाचार के जो हमारे प्रधान संपादक हैं ब्रजेश मिश्रा जी और स्टेट हेड बीरेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, बधाई भी देती हूँ कि उन्होंने ऐसे एक नेक काम का बीड़ा उठाया है और मैं आशा करती हूँ कि इस कार्य को वो आगे भी बढ़ाएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कानपुर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर महापौर प्रमिला पांडे ने खुली जीप में नगर आयुक्त सहित अपनी टीम के साथ भ्रमण कर सख्त हिदायत दी कि अगर 15 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अतिक्रमण करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसके जिम्मेदार खुद अतिक्रमण करने वाले ही होंगे। यही अभियान है कि पिछली बार जब हमने अतिक्रमण चालू किया था तो लोगों अतिक्रमणकारियों ने हमसे ये कहा था कि अगर हमें 1 हफ्ता का टाइम हो जाता तो मैं अपने आप हटा लेती। मैं उनको 15 दिन का टाइम दे रही हूँ, 15 दिन में वो अपना अतिक्रमण हटा लें। नहीं, मैं बलपूर्वक हटाऊंगी, यही प्लान है। हाँ, पूरे शहर को साफ करूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ माता जी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं ये कि चाहे चमनगंज हो, चाहे बेगमगंज हो, चाहे कहीं हो, चाहे कहीं हो, मैं हर जगह जाऊंगी, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। कानपुर से एक और खबर है। पत्नी से परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली है। कैंची पेचकस से खुद पर वार करके जख्मी किया। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां मौत हो जाती है। पत्नी से अक्सर विवाद हो रहा था, परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। खून से लथपथ वो घर में पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों ने देखा और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पिता ने बहू ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप लगा दिए हैं। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा इलाके की घटना बताई जा रही है। पारिवारिक कलेश एक बड़ा कारण बना है, हालांकि ये जांच का विषय है। और दीपक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। दीपक, पूरी खबर बताइएगा। ये देखिए, बताऊं कि पत्नी से परेशान होकर के जो है बताया जा रहा है कि पति ने एक आत्मघाती कदम उठाया है और उसने खुद पर जो है कैंची और पेचकस से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे जो युवक है वो घायल होकर के वहीं घर पर गिर गया। जब परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने जो है उसे हैलट अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन उपचार के दौरान जो है उस युवक की जो है मृत्यु हो गई। बताया ये जा रहा है कि आए दिन पति पत्नी में विवाद होता था, जिसके कारण जो है पति परेशान रहता था और लगातार जो है पत्नी और ससुराल वालों की तरफ से जो है उस पर कई तरीके के दबाव भी बनाए जाते थे। फिलहाल जो है जो मृतक है उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि पत्नी और ससुराल वाले जो है उसे लगातार प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण जो है उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आत्महत्या की वजह के कारण जो है असल वो तलाशने में का पूरा प्रयास जो है वो कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ